ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 30वां सर्ग। सीता को वन के चलने के लिए आग्रह, विलाप और घबराहट देकर श्री राम को उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता तथा गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर के वस्तुओं को दान करने की आज्ञा देना। श्री राम को समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए पति से फिर इस प्रकार बोले। सीता अत्यंत डरी हुई थी। प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप से करते हुए बोले, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह समझा कि आप केवल शरीर से ही पुरुष है, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं? नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने के संसार के लोग ज्ञानवश यदि ये कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र जी में तेज और पराक्रम का भाव है, तो उनकी असत्य धारण करने के लिए मेरे लिए कितनी दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हैं, अथवा आपको किसका भय हो रहा, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता को, जो एकमात्र आपके ही आश्रित हैं, परित्याग करना चाहते हैं? जैसे समित्री घुमुसेन कुमार बीरबल सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। निष्पाप रघुनंदन, जैसे दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती हूँ, वैसे मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके समान दूसरे किसी पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूँगी, आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूँगी। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में आपके साथ विवाह हुआ और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुके, उसी मुझे सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई के खाने वाले नट की भांति दूसरे के हाथ में सौंपना चाहते हैं? निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया, उस भरत के सदा ही वंशवर्ती आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन को प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करना हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग में सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्गों पर चलने में मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। रास्ते में जो कुश का सरकंडे सीख और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उसका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग समान चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। प्राण वल्लभ, प्रचंड आधि से उड़कर मेरे शरीर पे जो धूल पड़ेगी, मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूँगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछानों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है? आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा सा भी बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूँगे और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूँगे। वहाँ रहते समय मेरा कभी भी कोई प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दुभर नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वहीं मेरे लिए स्वर्ग है। आपके बिना भी जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को चले। मुझे वनवास के कष्ट में कोई घबराहट नहीं है। यदि आप इस दशा में अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे, तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगे। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे, तो अभी पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इस समय आपके जाते हुए अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूँगी। फिर मुझे दुखिया से 14 वर्ष तक कैसे सहा जाएगा? इस तरह बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त सीता शिथिल होकर पति को जोर जोर से पकड़कर उसका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। जैसे कोई हाथनी बीच में भूजे हुए बहुसंख्यक बाणों के द्वारा घायल कर जाती है, उसी प्रकार सीता से रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मरमाहट हो चुके थे। अतः जैसे अग्नि आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वो बहुत देर तक रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उसके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही थी। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान कर उनका मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सुख रहा था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो गई।
श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देते हैं मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे लेना नहीं चाहूँगा। स्वयं ब्रह्मा जी के भांति मुझे किसी से भी किंचित भय नहीं है। ये सुभान, यद्यपि तुम्हारे वन में रक्षा करने के लिए मैं सर्वदा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुम्हें बनवासिनी बताना मैं उचित नहीं समझता। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं कर सकते हैं। हाथी के सूंड के समान जांग वाली जनक किशोरी, पूर्व काल में सत्पुरुषों ने जिस पूर्व पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का अनुचरण किया, उसी के साथ मैं तुम्हारे साथ रहकर अनुचरण करूँगा। तुम सूर्यचला संज्ञा अपने पति के सूर्य का अनुगमन करती हो, उसी प्रकार तुम मेरा भी अनुसरण करो। जनननी, यह तो किसी प्रकार का संभव ही नहीं कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्य युक्त वचन ही मुझे वन को ले जा रहा। सुशोरनी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा का अधीन है, उन प्रत्यक्ष देवता को, माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा का अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देव के विभिन्न प्रकार को किस तरह आराधना की जा सकती है। सुंदर नेत्र पांत वाले सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म अर्थ काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोगों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति जैसा प्रबल साधन माना गया। वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है, न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ है। गुरुजनों की सेवा करने वाले से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोगों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसे आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि यह सनातन धर्म है। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी। ऐसा कहकर तुम्हें मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इसलिए पहले दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था, अब वह पहले बदल गया। मद भरे नेत्र वाले सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने की आज्ञा देता हूँ। भीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। प्राण बलभ्य सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो वो परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य हैं। सुशोरनी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीता, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पे तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो। भोजन मांगने वाले बिच्छुओं को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलम्ब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो अच्छे वस्त्र हो, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियाँ हो, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाले जो उत्तम सया सवारे तथा अन्य वस्तु हैं, उनमें से ब्राह्मणों का दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। स्वामी ने बन जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनागमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं को दान करने में जुट गई। तदंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी मनुष्योनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान देने के लिए उद्यत हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ।